गैराज की गर्मी में पसीना मेरी पेशानी पर बह रहा था जब मैकेनिक ने गाड़ी के बंट के नीचे से सर निकाला। हाथ तेल से काले, पेशानी पर पसीने की बूंदें। अभी थोड़ी देर और लगेगी, उसने कहा। मैंने किनारे पर खड़े होकर सर हिलाया। गैराज खाली था, सिर्फ हम दो। बाहर दोपहर की धूप तेज थी, अंदर पंखा कमजोर चल रहा था। उसका नाम कासिम था, मोहल्ले के पुराने गैराज में काम करता था। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, सुबह से खड़ी थी। पहले सिर्फ टूल्स संभालता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बातें भी हुईं। गाड़ी की खराबी, गर्मी, थकावट। उसके हाथ बार बार तेल में लथपथ हो जाते। कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देता। 1 घंटे बाद उसने टोल रखा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। पानी पी लो, उसने बोतल बढ़ाई। मैंने ली। उसके तेल वाले हाथ ने मेरा हाथ छू लिया। मैंने नहीं हटाया। पसीना उसके गले पर चमक रहा था। वो मेरे करीब रह गया। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो और करीब आ गया। तेल और पसीने की महक में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। गैराज की गर्मी और भी तेज महसूस हुई। उस गैराज की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। टूल्स की ठंडक, फर्श की सख्ती, तेल की चपचपाहट और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे को दोपहर की गर्मी में कबूल कर लिया। बाहर सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थीं। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। तेल के दाग जिस्म पर लग गए। वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो कासिम ने मेरा हाथ दबाया और टूल दोबारा उठा लिया। गाड़ी अब तैयार है। मैंने सर हिलाया। मैंने पैसे दिए। उसने थोड़ी देर हाथ में रखे, फिर वापस कर दिए। अगली बार मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकाल ली। आईने में उसकी नज़र आखिरी बार देखी। वो वहीं खड़ा रहा, तेल और पसीने में लथपथ। उसके बाद कई दिन गुजरे। मैंने गाड़ी किसी और गैराज में नहीं ली, मगर कभी कभार रात को लेटी हुई तेल की महक याद आ जाती। उसका काला हाथ, पसीने की बू, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता, मगर मैं खामोश रहती। 1 हफ्ते बाद गाड़ी में फिर खराबी आ गई। मैं उसी गैराज पहुंची। कासिम ने पहचान लिया, मुस्कुराया। गैराज फिर खाली था। हमने दोबारा एक दूसरे को महसूस किया। इस बार शिद्दत ज्यादा थी। तेल और पसीने ने सब कुछ और गहरा कर दिया। सांस भारी थी। कई मुलाकातें ऐसी हुईं, कभी गाड़ी के बहाने, कभी बगैर बहाने के। हर बार कुर्बत गहरी होती गई। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है, मैकेनिक के साथ, मगर गैराज की गर्मी और उसकी नज़र ने रोक न सका। एक दिन कासिम ने बताया कि वो गांव वापस जा रहा है, गैराज बंद होगा। मैंने सर हिलाया। आखिरी दिन गैराज में हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। तेल के दाग जिस्म पर रह गए। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ दबाया और टूल रखा। ख्याल रखना। मैंने सिर्फ सर हिलाया। अगले हफ्ते गैराज बंद हो गया। अब नया गैराज तलाश कर लिया है। कभी कभार पुराने गैराज के सामने से गुजरती हूँ। ताला लगा रहता है। रात को लेटी हुई तेल और पसीने की याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं खामोश रहती हूँ। ये ख्वाहिश अब मेरे अंदर एक तेल के दाग की तरह लगी है।